बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक तस्वीर, सिर्फ़ एक तस्वीर ने कोहराम मचा दिया है। एक तस्वीर से हर शय उड़ गई है, सारे प्रोग्राम बढ़ गए, सारे मंसूबे खाक में मिल गए सिर्फ़ एक तस्वीर में। अब आप अंदाज़ा करें कि जिस आदमी की एक तस्वीर इस निज़ाम पर इतनी भारी पड़ रही है, वो आदमी खुद क्या होगा। यानी इमरान खान कभी भी शायद ऐसे ना होते, या कभी भी ये बन ना सकते जो इस निज़ाम की लगातार मुखालफत ने उन्हें बना दिया है। यही इमरान खान मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जिस वक्त ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे और कहीं ना कहीं मफामत करते थे चीज़ों में, तो उस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे, तो कभी भी इमरान खान साहब इस लेवल के मकबूल नहीं थे। यानी मकबूलियत तो हमेशा से उनके पास थी, पब्लिक को वो पसंद है हमेशा से, वो एक हीरो की तरह जिए हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि ऐसा तो कभी नहीं था। यानी अब जो हमने देखा है कि तौबा तौबा, यानी इतना पाकिस्तानी किसी को पसंद करते हो या इस लेवल पे पाकिस्तानी किसी शख्स को फॉलो करते हो, ये हमने कभी सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। निज़ाम खुद हैरान हो गया है। इमरान खान को चैलेंज करने वाले, उससे लड़ने वाले, उसका मुकाबला करने की ख्वाहिश रखने वाले अब उसके साए से भी डरने लगे हैं, उसकी एक तस्वीर से खौफजदा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी। ये खदशात मौजूद थे कि उस समाअत को लाइव नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि पूरी समाअत में इमरान खान साहब की बारी नहीं आई। समाअत मुलतवी होगी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। जब दोबारा समाअत होगी तो इमरान खान साहब दोबारा सामने आएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और बड़ी अहम चीज़ है। तो इसमें कुछ सवालात भी खड़े हो गए हैं। नंबर एक, पूरा निज़ाम जो है वो इसके लिए कोशिश कर रहा था कि अगर इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ऊपर हाज़िरी होती भी है तो एक तो वो पीटीवी के ऊपर ना चले, उसकी लाइव टेलीकास्ट ना हो, तो वो तो रोक दिया गया। उसके बाद दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि लाइव टेलीकास्ट रोकने के अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो दिखाई भी ना दें, कोई कैमरे से, कोई मोबाइल से, किसी और चीज़ से इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग करके बाहर ना ले जाए। फिर जैसे ही समाअत शुरू होती है तो एक छोटी सी स्क्रीन, लैपटॉप नमा, उसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं और उस सिस्टम के पीछे साकिब बशीर साहब खड़े हैं, दीगर सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब की वो फ़ोटो किसी ने ली और लेने के बाद उसको लीक कर दिया। पहले नाम आया शौकत बसरा साहब का, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी मैं नहीं हूँ, मैं होता तो ज़रूर बता देता, ये कोई और है। तो तब से लेकर अब तक पूरा निज़ाम मिलकर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है वो उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने इस तस्वीर को वायरल किया है। ये एक तस्वीर ने तहलका मचाया है। यानी अगर आप देखें कि आज की समाअत में क्या था, एक फ़ोटो। आज की समाअत में क्या बातचीत हुई, इमरान खान की फ़ोटो। आज की समाअत के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, इमरान खान की फ़ोटो। यानी उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये आदमी इस निज़ाम से इतना बड़ा हो गया है कि इसके बगैर निज़ाम अब चल नहीं सकता। इमरान खान सिस्टम का वो हिस्सा बन चुके हैं या सिस्टम में इस हद तक सरायत कर चुके हैं कि सिस्टम को उनके बगैर चलाना, मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूँ, मुमकिन नहीं रहेगा। अल्टीमेटली सबको जाकर इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आप पब्लिक को देख लेना। सोशल मीडिया के ऊपर आप जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, एक्स पे, आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी एक सोशल मीडिया की एप्लीकेशन पे जाएं, आप स्क्रॉल करते जाएं, आपको यही शर्ट नज़र आएगी इमरान खान की, ब्लू शर्ट के अंदर बैठे हुए इमरान खान साहब। आप उसको स्क्रॉल करते जाएं, इमरान खान की यही तस्वीर आपको नज़र आएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। जब से इमरान खान साहब आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे और वहाँ दिखाई दिए वीडियो लिंक पे, तब से लेकर अब तक पूरे सोशल मीडिया पे इस फोटो के अलावा और कुछ नहीं है। ये है इमरान खान की ताकत और ये है वो हकीकत जिससे सब आंखें बंद कर रहे हैं। तो बिल्ली को देखकर अगर कबूतर आंखें बंद कर भी ले तो बिल्ली उससे गायब नहीं हो जाती, बिल्ली का ख़तरा बदस्तूर मौजूद रहता है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको देखकर उनके मुखालिफिन अगर आंखें बंद कर लें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत इस मुल्क की बन चुके हैं। आज ज़मीनी हक़ाइक़ इमरान खान के साथ खड़े हैं, कोई माने या ना माने। सुप्रीम कोर्ट की ये लाइव कवरेज क्यों रुकी, बड़ा सवाल है। ये जो अदालत है इसकी कवरेज तो लाइव होती है, ये रुक क्यों गई। इस पे जो एडवोकेट जनरल हैं
खैबर पख्तूनख्वा ने वो उठे और उन्होंने निशानदेही की और उन्होंने बताया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, इस केस की हेयरिंग जो है वो लाइव नहीं सुनाई जा रही। तो उन्होंने कहा दलाइल हो रहे हैं, बैठ जाएं। उन्होंने कहा जी मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ सिर्फ कि ये जो केस है इसकी हेयरिंग लाइव नहीं चल रही। तो उसके बावजूद कादी फ़ायद ईसा साहब ने उन्हें बैठा दिया। अब अच्छा ये हुआ कि इस समात में इमरान खान साहब को बोलने का मौका नहीं मिला। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर वकला या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कम से कम ये तो एक बहाना नहीं होगा सबके पास कि जनाब उस दिन की हेयरिंग थी, इमरान खान साहब बोल के चले गए, तो बाद में हमने नोटिस ले लिया कि जनाब इमरान खान साहब को आपने लाइव क्यों नहीं दिखाया या सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव क्यों नहीं दिखाया। तो आज की प्रोसीडिंग लाइव नहीं दिखाई गई, इसके ऊपर बाकायदा एक्शन लिया जा सकता है। अगली जो प्रोसीडिंग होगी उसमें इमरान खान साहब होंगे या नहीं होंगे, उस पर भी अदालत ने कहा कि जी इमरान खान साहब लाइव दोबारा बैठेंगे और ऑनलाइन शमूलियत करेंगे अगली समात पे भी। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक लोगों ने नोट की। एक तो ये कि लाइट के हवाले से लाइटें बहुत तेज़ कर दी थी, शायद इमरान खान साहब की आंखों में लग रही थी। तो उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि लाइट को ठीक करो, इसको हटाओ। तो उसके बाद पुलिस वालों ने लाइट को एडजस्ट किया तो इमरान खान साहब ने कहा ओके। फिर रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान साहब अपने करीब बैठे हुए किसी शख्स के साथ दौरान समात बातचीत भी करते रहे। फिर एक रिपोर्ट ये भी हुआ कि कादी फ़ायद ईसा साहब ने जब ये कहा कि इमरान खान साहब से हम इसके जवाब लेंगे, तो कादी साहब ज़ेरे लब मुस्कुराए और इमरान खान साहब भी मुंह पर हाथ रख के मुस्कुरा दिए। तो ये है जी इमरान खान साहब की आज की टोटल समात। और जो तस्वीर उनकी आई है उसमें उन्होंने अपना हाथ, वो जो एक उनका अंदाज़ है, उन्होंने अपने मुंह के ऊपर रखा हुआ है और सिर्फ एक तस्वीर ने कोराम मचा दिया। अब देखना ये होगा कि क्यों इतना दबाव था कि ये कवरेज लाइव नहीं हुई। कादी साहब तो फरमाते हैं कि उनके दौर में दबाव नहीं होता, लेकिन ये दबाव की एक मिसाल रोज़ाना जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ना कादी साहब ने कि मैं जब से चीफ जस्टिस हूँ तब से कोई दबाव नहीं आया, उस दिन से लेकर अब तक रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पे दोबारा बताना पड़ता है कि ये एक और दबाव आ गया, ये एक और दबाव आ गया, ये एक और दबाव आ गया। तो कादी फ़ायद ईसा साहब ने जब से ये स्टेटमेंट बोला तब से दबाव शायद या तो बढ़ा दिया गया है या लोग दबाव को महसूस ज़्यादा कर रहे हैं और उसको रिपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ये समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी है, पता चल जाएगा कब दोबारा समात होगी और इमरान खान साहब दोबारा कब आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के ज़रिए से। और जब कादी फ़ायद ईसा साहब ने उनकी अवेलेबिलिटी का जानना चाहा उनके वकला से, तो अतर मंडला साहब ने कहा वो तो अडियाला जेल में ही है, वो कहीं नहीं जा रहे। तो इस पर पूरी अदालत जो है वो कह कहों से गूंज उठी और इमरान खान साहब को पता है कि वो भी इधर बंद रहेंगे केसेस में। उनको आइडिया है कि अगले चंद महीने वो बाहर आने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी बहन को ये बात बताई भी है कि ये इन केसेस के अंदर इनको खींच कर ले जाएंगे मेरे केसेस को जून तक, और जून में जो है वो मामला चला जाएगा, फिर मेरे खिलाफ फैसला दे देंगे जून में, और जब हम हाई कोर्ट में अपील करने जाएंगे तो फिर जून में अदालतों की छुट्टियां हो जाएंगी, जजेस चले जाएंगे। तो इस तरह ये गर्मियों का टाइम मेरा जेल के अंदर गुजारेंगे। लेकिन फिर जैसी अदालतें खुलेंगी दोबारा केसेस लगेंगे और दोबारा इमरान खान साहब की अपीलें आएंगी। तो उस बुनियाद पर इमरान खान साहब को लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक वो भी अंदर रहेंगे, और सितंबर अक्टूबर तक वैसे भी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। इमरान खान साहब की जो एक तस्वीर लीक हुई उस पर एक इंक्वायरी भी चल रही है, और जो बड़ी स्क्रीन होती है अदालत के अंदर उस पर से इमरान खान साहब को हटाकर, क्योंकि सारों का फोकस आज इमरान खान पे ही था, सब लोग इमरान खान की तरफ इशारे कर रहे थे, उधर ही देख रहे थे, ना कोई सुन रहा था ना कोई देख रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई को। सब इमरान खान को देख रहे थे और इमरान खान को देखना चाह रहे थे, बल्कि चेमगोइयाँ और सरगोशियाँ भी हो रही थी। तो जो बड़ी स्क्रीन है उसको हटाकर छोटी स्क्रीन पे इमरान खान साहब को मुंतकिल किया गया। तो इमरान खान साहब को छोटी स्क्रीन पे रखें या बड़ी स्क्रीन पे रखें, उसका कद सबसे बड़ा है पाकिस्तान की सियासत में, ये सबको मानना पड़ेगा। नाज़रीन, इमरान खान के नज़र आने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोग निकले और उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि हमारा लीडर ठीक ठाक है। यानी इमरान खान को सेहत और तंदुरुस्त देखने के बाद और उनको खैर आफियत के साथ देखने के बाद लोग निकले, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने जनाब मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी, मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी और जश्न मनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह के मनाजिर भी सामने आ रहे हैं। तो ये एक आदमी की तस्वीर है जो इस मुल्क में इस लेवल पे चीज़ों को ले जाती है। अगर वो ख़ुद आदमी अब बाहर आ जाता है, देखें इमरान खान के पास सारा कुछ था, वो बोलता भी बहुत कमाल था, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहा था, वो आम आदमी की नफ्स पे भी हाथ रखता था, वो दलेर भी था,
वो पॉइंट ऑफ व्यू भी पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक लेता था। हर चीज़ सियासी नुक्ता नज़र से उसके पास मौजूद थी। एक करैक्टर भी था, दलेर भी था, लेकिन जिस एक चीज़ की कमी थी वो जेल काटना था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।